गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। जैसा कि कल हम आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस को लाए थे आप लोगों के सामने और उसको हम एक्सप्लेन भी किए थे। तो हम जैसा कि कल बताए थे कि टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने। तो कल हम यूनिट एंड डायमेंशन की चर्चा किए थे। आज सोच रहे हैं कि कुछ जैसा कि कल बताए थे कि वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा चुका है और फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये एम्स 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो इस प्रकार से था। द वेक्टर पी वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप ए जे कैप प्लस 3 के कैप एंड क्यू वेक्टर इक्वल्स टू था ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों वेक्टर जो है पी और क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पूछ रहा है द पोजीशन वैल्यू ऑफ ए इज, यानी ए का पोजीशन वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में था 3, 2, 1, 0। तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। तो पी का वैल्यू था ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट क्यू का वैल्यू था ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। उसी प्रकार से जे इंटू जे इक्वल्स टू जे स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है। और के इंटू के इक्वल्स टू 1 होता है, यानी के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं आई इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा यानी उसका वैल्यू हो गया 1। तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा। फिर माइनस उसी प्रकार से जे इंटू जे करेंगे तो जे स्क्वायर जिसका वैल्यू हो गया 1 और 1 इंटू 2 करेंगे 2 को फिर ए से इंटू करेंगे तो -2 चूँकि यहाँ माइनस है। और फिर के इंटू के 1 होता है तो 3 चूँकि यहाँ माइनस था तो 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0 तो 0। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे। किस प्रकार से फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो अगर यदि करते हैं तो 3a² होगा और स्प्लिट करने पे कितना होना चाहिए -2a। तो अगर यदि हम -3a प्लस ए लें तो -3a में से प्लस ए चला जाएगा तो -2a भी हो जाएगा और -3a इंटू ए करेंगे तो -3a² भी हो जाएगा। तो उस पर ये स्प्लिट करेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² -3a प्लस ए -3 इक्वल्स टू 0। ए इस दोनों में से कॉमन ले लिए तो इसमें a बचा -3। इस दोनों में से कुछ नहीं कॉमन होगा तो +1 कॉमन ले ले क्योंकि प्लस पीछे साइन है। तो यहाँ बच गया a-3 इक्वल्स टू 0। और इसको साथ में रखते हैं तो a+1 और इस दोनों के बदले 1 लिखते हैं a-3 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं a+1 इक्वल्स टू 0 तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। उसी प्रकार से a-3 इक्वल्स टू 0 तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो होगा वो 3 यानी a के वैल्यू 3 होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था एम्स 2006 में कि द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, यानी ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मॉडुलस में ये गिवन है। इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू, इधर करते हैं तो a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू पहले क्या लिखेंगे 0। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस का 0 वैल्यू कितना में होता है 90 डिग्री में होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए फोर्स F इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी and displace it by s equals to 3i cap plus 4j cap meter. The work done by the force is, यानी एक फोर्स है F जिसका वैल्यू दिया 3i cap 4j cap है ना, वो इतना न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s इक्वल्स टू 3i cap प्लस 4j cap। तो पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा उस फोर्स के कारण। तो पहले हम लोग जान जाए, ये ऑप्शन में तो दिया हुआ था 10j कैप जे 12 जूल और 19 जूल 25 जूल। तो पहले हम लोग देखेंगे W इक्वल्स टू यानी वर्क डन इक्वल्स टू होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप और डॉट प्रोडक्ट है S का वैल्यू दिया है यानी डिस्प्लेसमेंट दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप।
फिर अगर यदि हम इसको इंटू करें तो 3 3 जा 9, आई इंटू आई क्या होता है 1 डॉट प्रोडक्ट में, तो 9 इंटू 1 9 ही हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16, फिर जे इंटू जे भी 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो अब इस दोनों को यदि हम सम करते हैं तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, एंड 25 जूल जो होगा सो इसका वर्क डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एम्स 2005 में कि इफ़ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी अल्फा के वैल्यू इसमें पूछ रहा है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, तो दूसरा है आपका 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप इक्वल्स टू 0। तो फिर इस दोनों के इंटू करेंगे, 4 2 जा 8 और i इंटू जे ये हो गया 8 माइनस 8, फिर उसके बाद से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 8 1 जा 8 और अल्फ़ा चूँकि यहाँ है तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो फिर 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4/8, 4 के टेबल से काटेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया -1/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका वो इस प्रकार से था कि इफ़ मॉडुलस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज, ऑप्शन में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई √3 के पावर 1/2, दूसरा ऑप्शन था ए प्लस बी, तीसरा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3 ए बी का पावर 1/2, और फोर्थ ऑप्शन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का पावर 1/2। एम्स टॉप 2007 में पूछा गया था। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ये ए बी साइन थीटा होता है और डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा होता है, इसलिए इधर √3 ए बी था तो √3 ए बी कॉस थीटा लिखे, और ये साइन थीटा का साइन थीटा, ये कॉस थीटा इधर आ गया, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इधर क्या रह गया √3, तो साइन बाय कॉस क्या होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया √3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टैन का √3 वैल्यू कितना डिग्री में होता है 60 डिग्री में होता है, तो थीटा हमको पता चल गया 60 डिग्री। अब रिजल्टेंट निकालेंगे, तो आर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, फिर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, थीटा कितना 60 डिग्री कैलकुलेट किए तो यहाँ 60 लिखेंगे, तो फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, फिर जब इस पर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का पावर फिर क्या यहाँ हो जाएगा, चूँकि यहाँ से रूट हटाएंगे तो पावर क्या यहाँ हो जाएगा 1/2। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो इस प्रकार से होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का पावर 1/2, यानी ये नंबर 4th ऑप्शंस। कुछ क्वेश्चंस जो है वो मोशन से भी आज सोचे कि रखें आप लोगों के सामने। तो ये नीट 2016 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि द रिलेशन t इक्वल्स टू √x + 3 डिस्क्राइब्स द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द पोजिशन व्हेन वेलोसिटी इज 0 इज, यानी कह रहा है कि t का रिलेशन है √x + 3, ये डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी पोजीशन पार्टिकल का डिस्क्राइब करता है, वेयर x जो है वो मीटर में है और t सेकेंड में है। तो पूछ रहा है द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, जब वेलोसिटी 0 रहेगा तो उस समय उसका पोजीशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे t इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है √x + 3, तो √x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t और +3 हो जाएगा क्या हो जाएगा -3। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो √x का स्क्वायर इक्वल्स टू t - 3 का होल स्क्वायर, √x का स्क्वायर तो x हो जाएगा, इसको a - b को होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर यानी t का स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 -2ab करेंगे तो 2 इंटू t इंटू 3 करेंगे तो 60 मिलेगा, यानी x इक्वल्स टू हम लोग को हो गया t स्क्वायर -60 + 9। अब v इक्वल्स टू होता है dx/dt, ठीक है। तो dx/dt का 2t - 6 आया था, ऑन दिस इम्प्लाइज 2t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -6 उधर जाएगा तो +6, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/2 करेंगे तो 3 सेकेंड्स, तो एट t 3 सेकेंड्स
अगर यदि टाइम 3 सेकेंड्स हम लोग को निकला है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t-3 का होल स्क्वायर, यानी 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 3 क्या हो गया 0, 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन s इक्वल्स टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8 वेयर s इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 इज, यानी टाइम 1 सेकेंड में पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन में था 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले देखेंगे s का वैल्यू दिया हुआ था 3t³ - 7t² प्लस 5t प्लस 8, v इक्वल्स टू था ds/dt। तो ds/dt जब इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, t का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, n-1 होता है तो t² हो गया। फिर ये 7 × 2 = 14, एक पावर माइनस होगा तो 14t हो गया अब प्लस 5। तो a इक्वल्स टू dv/dt, तो हम लोग का वैल्यू जो आया 18t अब प्लस 14, जैसे इस प्रकार से भी जिस तरह से निकालें उसी तरह से a निकालें dv/dt करके, तो 18t प्लस 14 आया। तो एट t इक्वल्स टू 1 जब टाइम 1 सेकेंड रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या हुआ वो पूछ रहा था। तो यहाँ पुट करेंगे t इक्वल्स टू 1, तो 18 × 1 क्या हो गया 18, आइए प्लस 14 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड की ओर फेंका जाता है। इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसको वेलोसिटी जो है वो हाफ डिस्टेंस जब कवर करता है तो 10 मीटर पर सेकेंड होता है। तो पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट, यानी इसके द्वारा जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होगा वो क्या होगा। ये AIPMT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ऑप्शन था 8 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर और 16 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखें, ये यहाँ से कोई पार्टिकल फेंका गया तो ये h/2 हाफ ऑफ द डिस्टेंस इसकी ऊंचाई हुआ, टोटल 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जब मैक्सिमम हाइट पे अटेंड करेगा तो भी वहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से यहाँ टोटल हाइट को हम लोग h अगर यदि मान लें तो v² इक्वल्स टू क्या होता है, चूँकि ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं तो v² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u² - 2gh। v मैक्सिमम यहाँ पे 0 हो गया है तो v² इन 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, u 10 था तो 10 का स्क्वायर माइनस 2g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू 10 लिए, इंटू हाइट जो है वो हाफ ऑफ द बोला था इसलिए h/2 लिए। इधर 0 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 10h हो गया। ये 10h को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 10h माइनस 10h इधर आके प्लस 10h हो गया और इक्वल्स टू 100, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100/10। 10 से कट करेंगे तो 10 मीटर आ जाएगा, यानी मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेंड करेगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इज मूविंग अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू 20 सेकेंड। इट if it moves s1 distance in first 10 second and s2 distance in next 10 second then s2 will be equal to, यानी पूछा है कि एक बॉडी जो है वो स्टार्ट करता है रेस्ट पोजीशन से, हाँ, एक अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में 20 सेकेंड तक। इफ़ इट मूव्स s1 डिस्टेंस, वह s1 डिस्टेंस मूव करता है फर्स्ट 10 सेकेंड में और फिर s2 डिस्टेंस मूव करता है नेक्स्ट 10 सेकेंड में, तब पूछ रहा है कि देन s2 विल बी इक्वल टू, यानी s2 का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, s1 का या 2s1 का, 3s1 का या 4s1 का। ये एम्स 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि s1 इक्वल्स टू 1/2 a t²। तो यहाँ टाइम कितना दिया है फर्स्ट हाफ में 10 का, तो 10 का स्क्वायर होगा कितना 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो s1 इक्वल्स टू क्या हो गया 50a। अब s1 और s2 को सम करेंगे, s1 + s2 इक्वल्स टू 1/2a। ये टोटल 20 सेकेंड लगा रहा था तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो 400/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200a। तो s2 का वैल्यू जो हो गया वो 200a माइनस 50a, तो 150a हो जाएगा। तो चूँकि s1 जो है 50a था तो s2 कितना हो जाए का वैल्यू कितना आ रहा है 150a, यानी 3 टाइम्स हो जा रहा है, तो 3s1 का, यानी s2 का वैल्यू जो हो रहा है वो
3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ S1। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3S1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था कि अ मैन थ्रोज बॉल विथ द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी एक आदमी है जो एक बॉल को फेंकता है अपवर्ड्स की ओर, ठीक है, वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड के बाद वो फेंकता है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो, यानी फेंकने का क्या स्पीड होगा, सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम, कि किसी भी समय में 2 या 2 से अधिक बॉल जो है वो आकाश में रह सके। तो ऑप्शन में था मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, एट लीस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड, एनी स्पीड लेस देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट वन था ओनली विथ स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लें कि टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट बॉल मस्ट बी मोर देन 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा फर्स्ट बॉल का वो 4 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, यानी टी ग्रेटर देन 4 सेकेंड, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया 2u/g फॉर्मूला, ग्रेटर देन 4, तो u/g 2 से कट जाएगा, तो u/g ग्रेटर देन 2, यानी u ग्रेटर देन 2g। इसका g के वैल्यू होता है 9.8, तो 9.8 इंटू 2 करेंगे तो इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये 2007 में कि द पोजीशन x of a particle with respect to time t along x axis is given by x equals to 9t square minus tq, where x is in meter and t in second. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? तो ये 2007 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाए। तो फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, शुरू का जो फर्स्ट 5 सेकेंड होगा, तो एस इक्वल्स टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी पे पुट किए। एस था 10 मीटर, तो 10 इक्वल्स टू यू, टाइम था 5 सेकेंड इसलिए 5 लिखे, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है, तो ए टाइम था 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर। 10 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 5u प्लस 5 का स्क्वायर 25a/2 हो जाएगा। तो 10 इक्वल्स टू यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 कैल्शियम 2, तो 2 5 या 10u प्लस 25a, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 2 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10u प्लस 25a। 20 इक्वल्स टू इस दोनों में से 5 कॉमन ले लें तो 2u प्लस 5a, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2u प्लस 5a इक्वल्स टू 5 4 20, तो यहाँ से एक कट होगा, तो 2u प्लस 5a इक्वल्स टू 4, इक्वेशन फर्स्ट होगा। नाउ अब फिर डिस्टेंस अगर यदि 20 सेकेंड हो रहा है तो s इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू यू टी, तो u इंटू टाइम 8 सेकेंड था तो 8 लिखे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है तो 1/2 a, टाइम था 8 का स्क्वायर, तो 20 इक्वल्स टू 8u प्लस 1/2 a, और 8 का स्क्वायर 64, 2 से इसको कट किए 32, यानी 20 इक्वल्स टू 8u प्लस 32a, फिर 20 इक्वल्स टू इस दोनों में से 4 कॉमन ले लिए, तो 4 2 8 2u बचेगा, प्लस 4 8 32, 8a बचा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2u प्लस 8a, फिर इस 4 से 4 5 या 25 टाइम्स में कट गया, तो 2u प्लस 8a इक्वल्स टू 5, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2u प्लस 5a इक्वल्स टू 4, और सेकेंड इक्वेशन था 2u प्लस 8a इक्वल्स टू 5, साइन चेंज करेंगे चूँकि ये दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस 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 प्लस, जहाँ जहाँ है सबका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट किया, माइनस 8a में से 5a गया, माइनस 3a इक्वल्स माइनस 5 में से प्लस 4 गया -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करेंगे a का वैल्यू, तो फर्स्ट इक्वेशन था 2u प्लस 5a इक्वल्स टू 4, 2u प्लस 5 इंटू a का वैल्यू निकाले थे 1/3 इक्वल्स टू 4, 2u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, ये 5/3 उधर जाकर ट्रांसपोज होगा तो -5/3 हो जाएगा, बाय 1 कर लें यहाँ पे, तो 2u इक्वल्स टू 1 और 3 कैल्शियम 3, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, माइनस 3 1 जा 3, 1 5 जा 5, यानी 2u इक्वल्स टू कितना हो गया 12 में से 5 जाएगा 7/3, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/2 3 जा 6, तो u के वैल्यू आ गया 7/6 मीटर पर सेकेंड। फिर डिस्टेंस जो होगा नेक्स्ट 25 सेकेंड में s10 माइनस s8, तो s10 का वैल्यू 7/6 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 1/3,
जो एक्सलेशन का वैल्यू लाए थे 1/3 टी स्क्वायर, यानी टाइम 10 सेकेंड 10 का स्क्वायर, माइनस ये 10 + 10 ये टोटल जो टाइम टेकन था वो हुआ। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35/3 हो गया, प्लस ये 10 के स्क्वायर 100, 100 के 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा, तो 50/3 माइनस 10 + 10 ऐड करेंगे 20, इस दोनों का एलसीएम 3 होगा, तो 35 + 50 माइनस 20, इस दोनों को ऐड करेंगे 85/3 माइनस 20/1 कर लें, 1 3 का एलसीएम 3 होगा, फिर 85 माइनस 23 जा 60, 85 में से 60 माइनस करेंगे 25 बचेगा बाय 3, 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8.3 मीटर। दैट्स ऑल। आज आप लोगों को इतना एक्सप्लेन किए, और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक हम सोचें कि नीट वाले कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। जितने टॉपिक्स है 11th 12th का सारे को एक एक करके इसी प्रकार से एक्सप्लेन करते रहेंगे। आप लोग इसी प्रकार से देखते रहिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।